ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 4 तरह के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, कोई होप्स नहीं है इसमें, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। आज का प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर है, पहली पॉइंट है, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं। इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट है, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया। इसे अमल में नहीं लाते हैं। बुद्धि देह और देह के संबंधों में बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। कहाँ ना कहाँ हमारी बुद्धि एंगेज है, तो बुद्धि में ही प्लान आते हैं ना सेवा के। यदि एंगेज है तो फिर बाबा कहते हैं फिर सेवा नहीं करेंगे। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार है वो वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, अधिक महीना में म्हणतो ना आपण। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत है। रचयिता है शिव, ऊंच ते ऊंच भगवान, कहते भी है पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है। रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं है। शिवाय नमः भी कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अमरनाथ पर कितने झूठ के झूठ जाते, कितने धक्के खाते हैं। अभी तो सारे टेम्पल्स मंदिर बंद है कोरोना के कारण। बाबा कहते हैं, किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। हाँ, क्यों जाते हो मंदिरों में धक्के खाने के लिए, क्या है? ऐसा कहोगे तो वो बिगड़ पड़ेंगे। उनकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है मंदिरों में, तो जाते रहते हैं। अमरनाथ पर जाते हैं। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है, लिखते भी रहते हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। स्वयं भगवान है हमारे पास, और क्या चाहिए।
कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। शरीर है, शरीर का ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। बाबा कहते कुछ भी होता है खुशी में रहना है। हम बाबा के बने हैं यह कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। हमने शिव बाबा को पाया है, किसी देहधारी को नहीं पाया, हमने भगवान को पाया है। हम बाप के बने हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, वह लिखते हैं हमको निश्चय है बाबा को हम चाहते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। भगवान आया है, सबको ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास देखो बाबा के सेंटर पर या मधुबन में 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है, राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं। कोई बेटा सुन ले ये राजा मुझे अडॉप्ट कर रहा है, वारिस बना रहा है, तो कितना खुशी से नाचता रहेगा। तो बच्चे को बहुत खुशी होगी, मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। तो हमें भी ऐसी खुशी है, हम गरीब थे लेकिन बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। जान जाते हैं मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम ही भूल जाता है। वह तो है एक जन्म की बात, यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। 1-2 जन्म नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं पूरा 21 जन्म। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। मनुष्य में ये ताकत नहीं है सभी आत्माओं को कहना कि मैं आपका बाप हूँ, बाप हूँ, नहीं। बाबा ही समझानी देते हैं मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तुमको यही अक्षर कहा था मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से तुम पति से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं पावन बनने का। पतित पावन है एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं। गीता का भगवान एक ही, पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहले पहले बात यह लिखा हो, बाबा पुनर्जन्म रहित है। गीता का भगवान पतित पावन। बड़े बड़े आदमियों के लिखत देखेंगे तो समझेंगे तो ठीक है, छोटा कोई यदि लिखेगा तो नहीं समझेंगे, लेकिन कोई बड़े हो VIP होते हैं तो कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है। तब तो ऐसा दिखता है, बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। अभी कितने बाबा के बच्चे मधुबन में आते जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला भाई जो शरीर छोड़ा है 2 दिन पहले, तो जाते जाते भी बाबा की कितनी सेवा करके गया बच्चा। 40 साल की उम्र में गया, बहुत कमाई भी की, बहुत नाम भी, घर घर में उसका नाम हो गया कलर TV के कारण। और फिर जो अंतिम संस्कार है, उसकी माँ ने कहा हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जैसा होता है वैसे ही करेंगे आप। तो हर एक चैनल पर बाबा का नाम, ब्रह्मा कुमारी समाज के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। तो जाते जाते भी बाबा का संदेश, बड़ा आदमी हो गए ना, 40 साल की उम्र में देखो कितनी कमाई कर ली उसने, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। मधुबन में दादी के पास भी आते रहते थे भाई, बहनों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत नम्रता से। तो हमारी पार्ला के योगिनी दीदी उनके कनेक्शन में आते थे, उनकी माता आती है, बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते ऐसे बड़े आदमी आते हैं तो बड़ा नाम होता है, तुम कुछ भी कहते हो तो समझते छोटा मुख बड़ी बातें।
कितनी बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारी बातें करती है, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, भगवान आया हुआ है। ऐसे तो बच्चों को सिर्फ नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो समझेंगे नहीं और ये हंसी करेंगे। ये तो समझाना है, दो बाप है, पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया है, क्योंकि आजकल दुनिया में भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। ये सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राह समझाना है। हर एक आता है, कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो अपने आप को भगवान कहलाने लगता है। बाबा कहते इसी कारण डायरेक्ट ये मत हो, आपकी संबंध संपर्क से, कर्म से उनको पता चले कि ये कोई अलग दुनिया के मौलाई मस्ती वाले लोग हैं। सब एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर के स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं। तो जरूर नरक का विनाश होना है, उसकी भी निशानी महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई भी समझेंगे नहीं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं। ऐसे ऐसे उल्टी सर्विस करने से और ही सर्विस में ढीलापन आ जाता है। कोई ऐसा ढोल लेकर, कभी कभी बाबा नशे में कहते थे कि भाई ऐसा ढिंडोरा पिटवाओ, लेकिन थोड़े ही ऐसे कोई ढोल ताशा लेकर के रास्ते पे जाना है और भगवान आया, भगवान, लोग कहेंगे अरे ये तो पागल है। एक तरफ कहते हैं भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते, फिर जाकर के शादी करते हैं। कन्याकुमारी होते यहाँ पर आते हैं, नशा बहुत चढ़ता है, फिर जाकर शादी करते हैं। तो लोग कहेंगे तुमको क्या हुआ, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं अपने बच्चों से, अपने ही बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वालों ने अपने आप ही चमाट मारी हुई है। वास्तव में देवी देवता धर्म के है, हम सभी देवी देवता धर्म के हैं, परंतु कह दे कि हम हिंदू हैं, अपने को ही चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। कैसे पूज्य थे? जब हमारा धर्म भी श्रेष्ठ और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम भी अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है, वे है आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय, जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कलियुग, तो यह नॉलेज आकर के सुनते हैं, वे असुर से बदल देवता बनते हैं। यह नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से तुम देवता बनते हो। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, ये भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उसकी विजय हुई, उसमें नाम श्री कृष्ण का दे दिया है। वास्तव में तुम्हारी है माया के साथ युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमोप्रधान ऐसे है ना जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बाप को याद ही नहीं करते हैं, समझते भी है। हमारी ऐसी तमोप्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता। बाबा का ज्ञान नहीं समझता है तो उल्टा काम करते रहते हैं, और सुनाए तो भी यदि उनको इशारा देंगे तो भी वो समझ में नहीं आएगा, आएगा तो भी और ही उल्टा बोलेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं याद पर बिल्कुल अटेंशन होना चाहिए। लक्षण सुधारते नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। कभी बाबा कहते हैं कई सेंटर बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं और कई सेंटर बहुत ठंडे पड़े हैं। क्यों ठंडे हैं? क्योंकि उछल नहीं आ रही है सेवा की। बुद्धि कहाँ ना कहाँ अटकी है, लटकी है, मटकी है, चटकी है। बाप कहते देह से देह के जो भी संबंध है उनको मारो। मारो बना कोई हथियार लेकर के मारना नहीं है, उनको भूलना है। अब मारो अक्षर वास्तु में है नहीं तो कोई गन लेकर के मार देवे, ऐसे बात नहीं है। कहते आप मोए मर गई दुनिया, हम मर गए इस दुनिया को, तो दुनिया भी मर गई है।
कि बाप बैठ समझाते हैं बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सबको भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है। कोई डॉक्टर भी कहते हैं भाई कुछ नहीं कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल में इनको रखने से अच्छा बेहतर है कि आप उनको घर ले जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई होपलेस केस होते हैं, फिर ममत्व मिटा देते हैं, फिर उनको कहते हैं राम 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 कहो, शरीर नहीं छूटता है। हाँ, कोई माता नहीं शरीर छोड़ रही, कारण क्या? उसकी बेटी नहीं आई है, उसके घर में नहीं है। हाँ, कोई ना कोई कारण होता है। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया का केस बहुत ही होपलेस है, यह खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे। ये कोई शाप नहीं देते हैं, रियल फैक्ट बाबा बता रहे हैं क्या होने वाला है आगे। इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुनी लगाते, यहाँ तो एक की बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है। इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, मामेकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देनी है। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए। आप में धारणा होगी तो औरों से भी कराएंगे। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, बहुत सारे पाप कर्म हैं। तो आज बाबा बता रहे बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप है। बिगर छुट्टी कोई भी चीज उठाना खाना, मेरा ही घर है, मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा? बाबा को पूछ रहे हैं, बाबा मुझे भूख लगी है, मैं ये खाऊं? यदि सेंटर पर रहते हैं, बड़े बैठे हैं, बड़े को पूछ के खाना है। बड़े तो ना थोड़े कहेंगे, खाओ ये बोलेंगे। कायदे यहाँ के बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है। बाबा कहते मुझे पुण्य आत्मा जो है वो बहुत प्यारी है, पापात्मा से मेरा विरोध है। आज बाबा बता रहे हैं पापात्मा से मेरा विरोध है। कायदे बड़े कड़े हैं, यहाँ तो पुण्यात्मा बनना है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म है ना, तो दान पुण्य करना चाहिए। जितना हम दान, किसी भी चीज का जो दान करेंगे वो बहुत समय से बहुत मल्टीप्लाई होकर के हमें वो रिटर्न मिलता है। कोई होता है पैसे का दान देता है तो उसको पैसा बहुत मिलता है। कोई होता है धन, धान्य वगैरह होता है, अनाज होता है, उसका वो दान करता है तो वही आता है उसके पास। जो दान होता है वही रिटर्न आता है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा भगवान देते हैं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ये धंधा थोड़े बैठकर करता हूँ, इसने क्या कर्म किया इसको ये सजा दो, उसने ये कर्म किया उसको नहीं, वो ऑटोमेटिक मशीनरी है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलता जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होता जाएगा। ये तो सारे ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाबा कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की बात नहीं। कोई लिखते बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, मैं टीचर हूँ आकर के पढ़ाता हूँ, बाकी मार्क्स लेना, अच्छे नंबर से पास होना ये आपके हाथ में है। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं ना, तुमको अपने पर कृपा करनी है। अमृत वेला की हमने, हमने मुरली पढ़ी, हमने सेवा की बाबा की, ये तो अपने ऊपर ही कृपा है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में नहीं होती। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए, परंतु अपने मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं खुद के मत पर चलने के कारण सेवा नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्यात्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं। बाबा कहते हैं कि खुद के पाप नहीं बताते हैं,
बाबा हमारे सामने बैठे हैं, वही अभी धर्मराज है, तो सब बातें बाबा को बतानी है। एक तो पाप करना नहीं है, और जो भी पुराना किया हुआ है वो सारा का सारा बाबा के सामने चिट्ठा खोल देना है। बाप भी कहते हैं वह उच्च पद कभी नहीं पाएंगे। ऐसे ही बातें हम सीधा कह देते हैं, बड़ों को हम सुनाते हैं, तो फिर छुपाने की बात नहीं होती है। छुपाने से बाबा कहते हैं छुप जाएंगे। गाया हुआ है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है, लक्ष्मी नारायण का पद लेना कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा मर्तबा है। गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम, फिर क्रोध, लोभ भी कम नहीं है। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं। बच्चे आदि में मोह होगा तो वही याद आता रहेगा। इसलिए सेंटर पर रहना भी मासी का घर नहीं है, माताओं का। या मधुबन में सेवा के लिए जाना भी, जिनकी बुद्धि घर में पड़ी है वो कभी घर छोड़ेंगे नहीं। आत्मा तो कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, कल भी बाबा ने बताया था ना, मोह किसी में नहीं रखना, लेकिन एक बाप में रखना है, दूसरा न कोई, और कोई याद आए भी नहीं। ऐसा पुरुषार्थ करना है, ये सब तो खत्म होना है। विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, मौत कब आएगा पता नहीं। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी जितना समय है हमारे हाथ में, हम ज्ञान योग सेवा करते रहे। इनमें क्या मोह रखना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। सब तो यह तो सब खत्म होना है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट से सब कुछ खलास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को भी खत्म कर देती है। तुम जानते हो इस भंबोर को आग लगनी है, नहीं तो इतने सब मनुष्य मरेंगे कैसे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, क्योंकि वह है ऊंच के ऊंच भगवान। वहां शिव की भक्ति बहुत होती है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझाओ, ये शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे देते हैं। संगम युग पर ही वर्षा उनसे मिला होगा। लक्ष्मी नारायण की आत्मा जन्म लेते रहते जब नीचे आ जाती है, 84 जन्म पूरा करके, तो साधारण मानव तन में आती है। तो साधारण मानव को राजयोग सिखाकर बाबा फिर से लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यह समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर कर समझा सकते हैं इन्हों को यह राज्य कैसे मिला। ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, तो नशा चढ़ना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए, ये नशा रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा यह ब्रह्मा कुमारी या जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वो खुद क्या होगा। ब्रह्मा कुमारियों का इतना अच्छा है, लेक्चर वगैरह सुनते तो बहुत खुश होते हैं, तो इनको सुनाने वाला, इनको बताने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। कहते हैं शिवानी बहन के लेक्चर्स बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला जो शिव बाबा है वो कितना सुंदर है। वहां बुद्धि जानी चाहिए। ऐसे बाप से तो मिले, जब तो पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला झट भागेगा। मधुबन में आएंगे, सेंटर पर आते रहेंगे, निश्चय हो गया ना भगवान आए हैं। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं बाबा को। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं, यहीं बैठ जाएंगे। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। यह दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा।
फिर भी बिठा तो नहीं सकते। हाँ, यहाँ ही सब आकर के रहेंगे, ऐसे थोड़ी बिठा देंगे उनको। बाबा कहते कि सर्विस पर भेजना पड़ता है। और कभी कोई कहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा सेवा में, ये भी बात ठीक नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमलफूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते हैं, फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। खान पान शुद्ध नहीं खाते हैं या धारणा अच्छी नहीं करते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। क्या कोरोना का कारण बन गया, आना ही बंद छोड़ दिया भाई बहनों ने सेंटर पर। बाकी सब जगह जाएंगे, दुकान में जाएंगे, धंधे पे जाएंगे, खेती में जाएंगे, लेकिन 1 घंटा बाबा की सेवा में, बाबा के घर में नहीं आते हैं। अपने जो भी कोरोना के नियम हैं उनको पालन करते हुए ज्ञान को हम सुनते चले। छोटे से दिवे को माया के तूफान कितने आते हैं, इन गीतों का सार भी बाप आकर समझाते हैं। ये लड़ाई है दिए और तूफान की। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाबा कहते यह संगम युग पर ही मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। कितनी अच्छी समझानी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। भले देर हो गई लेकिन काम तो दुरुस्त हो गया। तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए। पहले तो कोई चित्र नहीं थे तो समझाने में तकलीफ थी, लेकिन अभी तो चित्र अच्छे अच्छे बने हैं। बाबा कहते हैं समझाओ, सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई ये नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सत्यु को कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। सेकंड पॉइंट है, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, यही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, 29 स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, 29 स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना 29 स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपनी देह भी याद नहीं आए, तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं आत्मा निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करनी है। आज का सोमान हम याद रखेंगे, मैं आत्मा निर्बंधन हूँ। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा मन और तन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।